सो गाइस आज हम प्रोजेक्ट हेल मैरी मूवी देखने जा रहे हैं। अभी मैं सुदीप का वेट कर रहा हूँ। प्रभात ऑलरेडी ऊपर है, जैसे ही आता है फटाफट हम जाएंगे। 1:45 का शो है, तो उसके देखने के बाद हम फटाफट रिव्यू लेके आएंगे आपके पास। तो गाइस सुदीप आ चुका है और अब फाइनली फटाफट टिकट लेकर के हमेशा की तरह लेट कौन कराता है आपको पता ही है। गाइस ये क्या है? साले टाइम पे आ लिया कर, इसकी वजह से लेट हुए हैं। गाइस ये कह रहा है फरीदाबाद गांव है और ये फरीदाबाद का है, तो ये गांव का लगता है। ऐसी तो होती है। तो गाइस हमने मूवी देख ली है प्रोजेक्ट हेल मैरी, और क्या कमाल की मूवी है। जितनी तारीफ सुनी थी बिल्कुल उस पे खड़ी उतरी है मूवी। जाते ही मुझे नींद आ गई और पूरे 1.5 घंटा सोया हूं मैं फर्स्ट हाफ में, और सेकंड हाफ में इन्होंने मुझे जगाया। लेकिन एक प्लॉट ट्विस्ट में और भी मजा आएगा कि इसकी बैक स्टोरी जब दिखाएंगे कि ये कैसे वहां पे पहुंचा है, तो ट्विस्ट काफी अच्छा था जो कि सेकंड हाफ में था। Why would Grace, a middle school teacher, who is not brave by the way, he is not brave, he is not courageous, he is not the hero of the movie, राइट, वो कैसे चला गया स्पेसशिप में? वो बैक स्टोरी जो देखोगे ना तब आपको मजा आएगा। प्लॉट ट्विस्ट में मजा आएगा। और क्वेश्चन ये इसलिए बढ़ा है कि वो क्यों वहां पे गया, क्योंकि इन्हें क्लियरली बताया गया था कि आप जा रहे हो बट आप वापस नहीं आओगे वहां से। सो ये इसलिए और इसको और इंटरेस्टिंग सुसाइडल मिशन था। तो प्लॉट का रिव्यू करा जाए तो इसको तो समझ नहीं आया होगा, और ये सो रहा था हाफ में, तो मैं ही कर पाऊंगा। प्लॉट ये है कि स्पॉइलर वार्निंग, एक बुलियड लड़का होता है स्कूल में जो कि थोड़ा सा ब्राइट नहीं होता, फिर एक ऊपर से एलियन आता है उसको कोई मिल गया है वो तो। हाँ भाई पता नहीं क्या बोल रहा है हवा में। यहाँ पे एक टीचर होता है, स्टूडेंट नहीं होता, जो कि प्रोफेसर होता है, मिडिल स्कूल में काम कर रहा होता है, पर उसने एक पेपर छापा होता है स्कॉलरली, क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा होती है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को छोड़ के उसके पीछे पड़ गए कि इसको भेजना है स्पेस में। इसलिए प्लॉट ये है कि एक सन खत्म होने वाला है, क्योंकि एस्ट्रोफेज नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि सन को कंज्यूम कर रहा है, तो इसलिए एक सोलर सिस्टम में जाना पड़ा 11 ईयर्स अपार्ट, जहाँ पे एक सन को कंज्यूम नहीं कर रहा, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको भेज दिया 3 साइंटिस्ट को, जहाँ पे 2 तो मर ही गए थे। जब जैसे मैं नींद से उठा मुझे पता चला कि ये कुछ 30 सालों में पृथ्वी खत्म होने वाली थी, तो फिर मैंने कहा खत्म होने दिया होता। ये क्या दिखा रहे हैं, मतलब क्यों बचा रहे हैं? अगर ऐसी मूवी बनानी है, ऐसी धरती दिखानी है, साला डॉक्यूमेंट्री बोलो। ओपेनहाइमर भी बकचोदी थी, नीचे आके लिखे नो नो नो। पर बात पता है क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड होना चाहिए। पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को सेंट्रीफ्यूज कह रहे हैं, वो समझ आएगा नहीं वो, तो मेरे को समझाना पड़ा कि हाँ वो ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होती है। तो गाइस ये फरीदाबाद से पढ़ा तो इसमें सब पता है। भाई मेरे लिए तो पूरी मूवी भाई, जैसे क्रिकेट में बाउंसर मारते हैं सर के ऊपर जाती है, मेरा वैसे ही था भाई। उसमें जो वर्ड्स यूज करे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओपन आइवरी मुझे समझ में नहीं आई थी, नहीं मुझे समझ में नहीं आई है, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझ आएगा। हाँ, अगर मुझे एक चीज अच्छी लगी है भाई पूरी मूवी में, सेकंड हाफ और जो उसमें सिनेमैटिक ग्राफिक है भाई, हाँ, जो भी उसमें यूज कर रहा है भाई बहुत अच्छा, वो इतना प्यारा है ना भाई, उसे देख के तो आपका रिकॉर्ड करने का मन करेगा। मतलब और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप उसको रिकॉर्ड मत करना, आप उसको एक्सपीरियंस करना भाई। IMAX में देखने वाली मूवी है। बिल्कुल, हमने भी वहीं देखी, हमें बिल्कुल मजा आया, बिल्कुल मजा आया। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? गाइस दिस मूवी हैड पावर टू कीप मी asleep for 3 hours। मतलब डायरेक्टर को दाद देनी पड़ेगी भाई कि पूरे 1.5 घंटे मुझे सुला के रखा, और अगले 1.5 घंटे इन दोनों ने मुझे जगा के रखा कि साले 250 रुपए। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगले 1.5 घंटे एक्चुअली मूवी इंटरेस्टिंग हुई, क्योंकि पहले हाफ में था थोड़े बहुत जिसको साइंस नहीं आती होगी उसकी इंटरेस्टिंग नहीं थी उसके लिए। लेकिन आप में जादू आ गया था ना भाई, जादू कोई मिल गया था जब रॉकी भाई आया था ना, तब जाके रॉकी भाई के बाद इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हुई। आप बोलोगे रॉकी भाई कौन है, आप मूवी देखो आपको पता चल जाएगा रॉकी भाई कौन है। फिर वो रॉकी आ गया था, स्पंजबॉब में जो मिस्टर क्रैब्स होता है ना, क्रैबी पैटी बनाता है, वो आ गया था, पर उसकी वजह से इंटरेस्टिंग हो गई। इन दोनों ने एक दूसरे को सेव किया। हाँ, काइंड ऑफ अपने जितने भी लिमिटेड पावर ऐसा भी नहीं था कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कराया, कॉम्प्लीमेंट किया है। ऐसा भी नहीं है ग्रेस ऐसे ही निहत्ता कुछ आता जाता नहीं है और सब एलियन इसको एडवाइस दे रहा है, ऐसा भी नहीं था, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी थे। जितनी मूवी की तारीफ सुन रहे थे और जितना मतलब अभी तक बस घंटा कुछ नहीं हुआ, ये बोलने लगा कि एंटरटेनिंग नहीं है, इसको मोदी जी का प्रोपेगेंडा चाहिए इसमें कि हेल मैरी में मोदी जी क्यों नहीं है। इसने एक्चुअली बच्चों को थोड़े ज्यादा पढ़ लेते ना अबे ऐसा कुछ नहीं। गाइस ये देख के आपको पता चलेगा भाई, दूर रहें ध्रुव राठी की वीडियो से। आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, सिर्फ कुछ महीने आपको उसकी वीडियो नहीं देखनी है, आप ठीक हो सकते हैं। तो गाइस अगर रेटिंग की बात करें तो मैं 5 दूंगा, क्योंकि पहले हाफ में मैं सो रहा था और सेकंड हाफ जितना इसने देखा वो अच्छा ही देखा टू बी ऑनेस्ट। और अगर मैं रेटिंग की बात करूं भाई, मैं आउट ऑफ 10 इसको 6 देना चाहूंगा, बिकॉज मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी मूवी की टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं इसको रेटिंग 7 दूंगा, क्योंकि मेरे को सिनेमा भी अच्छा लगा इसका, और इसका प्लॉट पॉइंट और एंगेजमेंट। रायन गॉसलिंग का थोड़ा हाइप है, ही इज लिटरली मी, ऐसा कुछ नहीं है, ही इज नॉट मी। रणवीर सिंह की एक्टिंग रायन गॉसलिंग से ज्यादा अच्छी थी धुरंधर में। There I said it. And thank you guys for watching our videos. Please keep supporting us.
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, वी नीड यू गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।